आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हरियाणा में कांग्रेस, जम्मू कश्मीर में नेका गठबंधन आगे। एग्जिट पोल में कांग्रेस को हरियाणा में स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। दोनों ही राज्यों में विधानसभा की 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। फैसला 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे निकाय चुनाव। तो उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे। विधानसभा में हुई प्रवर समिति की बैठक के बाद शनिवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी। ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% रहेगी। तो निकाय चुनाव 2011 की जनसंख्या के आधार पर कराने के फैसले से साफ हो गया है कि इस बार के ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% ही रहेगी। उत्तराखंड साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स बनेगा। तो मालवेयर वायरस अटैक से सरकारी विभागों में ऑनलाइन कामकाज ठप होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया। शनिवार को सीएम आवास में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में धामी ने साइबर सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों की वेबसाइट का सेफ्टी ऑडिट कराने को भी कहा है। इंडिगो का सर्वर धीमा होने से 7 घंटे सेवाएं प्रभावित रही। आतंकी फंडिंग पर एनआईए के छापे। तो एनआईए ने शनिवार को दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, असम में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। लेबनान के अस्पतालों और मस्जिद पर हमला। पुलिस भर्ती के लिए हो जाइए तैयार। पौड़ी में कानून को 15,000 घूस लेते पकड़ा। तो विजिलेंस टीम ने पौड़ी जिले के अगरोड़ा क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने जमीन के सीमांकन आदि की एवज में रकम मांगी थी। अफसर के पास मिली करोड़ों की संपत्ति। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की विद्युत इकाई में सप्रति अपर परियोजना प्रबंधक मनोज यादव की करोड़ों की संपत्ति मिली है। दून मसूरी स्थित उनके आवास पर भी शनिवार को आयकर सर्वे हुआ। एंटीबायोटिक दवाएं बिगाड़ रही मछलियों की सेहत। हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, एकता ही ढाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि जब से यह पार्टी सत्ता से बाहर हुई है उसका असली चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस को विभाजनकारी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस जानती है कि उनका वोट बैंक तो एक रहेगा पर बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल से जाएंगे। हमें कांग्रेस और अघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। 12 किलोमीटर चढ़ाई कर नक्सलियों को घेरा था। निकाय चुनाव का रास्ता साफ, प्रवर समिति ने दी हरी झंडी। तो बैठक में हुआ तय, 2011 की जनगणना पर ही मिलेगा ओबीसी आरक्षण। साइबर सिक्योरिटी फोर्स का होगा गठन। 30 लाख के घोटाले में सहायक निदेशक डेयरी निर्भय निलंबित हुए। तो हल्द्वानी से खबर है, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लाल कुआं में 30 लाख रुपए की शासकीय क्षति और वित्तीय अनियमितता के मामले में सहायक निदेशक एडी डेयरी निर्भय नारायण सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बंगाल में छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या। तो कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर से दंदगी के बाद शनिवार को बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में चौथी कक्षा की छात्रा से कथित दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना का मामला सामने आया है। मही समारी गांव में तालाब किनारे 10 वर्षीय छात्रा का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और सड़क पर उतरकर बवाल किया। चौखंबा शिखर के आरोहण को गए 3 और पर्वतारोही भी लापता।
तो चौखंबा 3 शिखर के आरोहण को गई अमेरिका व यूके की 2 महिला पर्वतारोही का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चल पाया। वहीं बेस कैंप में ठहरे 3 अन्य सदस्य भी लापता बताए जा रहे हैं। पर्वतारोहियों की ढूंढ खोज के लिए शनिवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एसडीआरएफ का दल चौखंबा 3 के बेस कैंप के पास उतारा गया, जो उनकी संभावित लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जोशीमठ में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर ने भी संभावित क्षेत्र के कई चक्कर लगाए, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं दिखी। विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले दंपति सहित 4 पर मुकदमा। तो विदेश में नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगने के आरोप में दंपति समेत 4 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों व उनके सहयोगियों ने टिहरी के 2 युवकों को भी फर्जी ढंग से विदेश भेजा था। साइबर हमले में चौथे दिन भी बाधित रही पुलिस विभाग की सेवाएं, अटके सारे काम। डेंगू का एक और मरीज मिला तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 35 वर्षीय व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई है। वह 3 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती हुआ था। शहर के चौराहों पर होमगार्ड करें तैनात। एबीवी कार्यकर्ताओं और यातायात पुलिस के बीच विवाद लगाया जाम। बछड़ा मैक्स दुर्घटना पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जताया शोक। उत्तराखंड में शुष्क रहेगा मौसम, खिलेगी चटक धूप। उत्तराखंड में मानसून की विदा होते ही शुष्क मौसम के साथ धूप खिली रहेगी। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केवल चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले हिस्सों में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। शनिवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 32.8 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। होम स्टे खोल दिए, भवन स्वामी का पता नहीं। तो मानक पूरे न होने पर प्रदेश में 3,813 होम स्टे के आवेदन निरस्त हुए। सत्यापन में अधूरे मिले इनके मानक। सहायक विकास अधिकारी के निलंबन की संस्तुति की। लैब टेक्नीशियनों की लंबित मांगों का जल्द होगा समाधान। तो स्वास्थ्य महानिदेशक की अध्यक्षता एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। आधार संबंधित काम का अधिक शुल्क वसूलने पर होगी कार्रवाई। नगर चुनाव के लिए वोटर लिस्ट की कमियों को दूर किया जाए। विदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी तारों को निहारेंगे सैलानी। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश के लिए स्टार टूरिज्म की कार्य योजना बनाने के पर्यटन विभाग को दिए निर्देश। चिड़ियाघर देख कर रोमांचित हुए बच्चे। तो वन विभाग में 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान देहरादून चिड़ियाघर में स्कूली बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए बनाया जाएगा ऐप। तो प्रदेश में ऑनलाइन वाहनों के बढ़ते चलन व परिवहन व्यवसायियों की मांग पर विभाग कर रहा है विचार। मनमर्जी की नंबर प्लेट पर 147 के चालन किए। त्रिस्तरीय पंचायतों में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कल से होगा। मेरी योजना ऐप से जनता तक पहुंचेगी सरकारी योजनाएं। जिला अस्पताल में कार्मिक देरी से पहुंचे तो लगेगी अनुपस्थिति। सुद्धोवाला जेल में बनेंगे वर्टिकल बैरक। यमुना में मलबा प्रशासन सख्त एजेंसी पर कार्रवाई की संस्तुति की। 5 लाख से ज़्यादा की स्टाम्प शुल्क चोरी पकड़ी गई। अस्पताल के चेयरमैन ही संपत्ति होगी नीलामी। महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को हिरासत में लिया। तो विकासनगर से खबर आई है। मसाज के बहाने महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के आरोपी सैलून कर्मचारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिना लाइसेंस चल रही दुकानों का चालान किया। साइबर अटैक से जनता के काम ठप रहे। जमीन के सौदे के नाम पर ठगी की एसएसपी से शिकायत की। 1900 विद्यालयों में 5 से कम छात्र क्लस्टर में हो सकते हैं मर्ज। तो प्रदेश में कम छात्र
संख्या वाले 1900 से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को पास के क्लस्टर विद्यालयों में मर्ज किया जा सकता है। इन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या 5 या फिर इससे भी कम रह गई है। सभी विद्यालयों का नए सिरे से होगा कोटिकरण। तो प्रदेश में 2018 से विद्यालयों का कोटिकरण किया गया था। इसके बाद से कई विद्यालयों में सड़क एवं अन्य सुविधाएं पहुंची हैं। इसके बाद ही विद्यालय दुर्गम और अति दुर्गम की श्रेणी में हैं। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान के मुताबिक विद्यालयों के कोटिकरण के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए बनेगी नियमावली। तो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए नियमावली बनेगी। शिक्षा मंत्री के मुताबिक इन विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड या फिर उत्तराखंड बोर्ड से संचालित किया जाए। विद्यालय का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी रखने और हिंदी माध्यम के शिक्षकों की तैनाती के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव मांगा गया है। इन विद्यालयों से सुझाव भी लिया जा चुका है। स्कूल के संबंध में कैबिनेट निर्णय लेगी। 114 शिक्षकों को कल मिलेंगे नियुक्ति पत्र। तो प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में चल रही शिक्षकों की भर्ती में चयनित हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी जिले के 114 अभ्यर्थियों को 7 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सभी चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देंगे। 196 किलोमीटर हर दिन होगी मरम्मत, तब समय पर होगा काम पूरा। प्रदेश की 12 कचरे की साइड सड़क बनाने के काम में आएगी। राज्यपाल आज करेंगे उत्तराखंड सेल का उद्घाटन। यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के लिए हेलीपैड बनाने की मांगी अनुमति। अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति आज जारी की गई है। इसमें अल्मोड़ा जिले की ओर से यह निकाला गया है। तो इसमें दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए schooleducation.uk.gov पर अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है। जिन अभ्यर्थियों के नाम इस लिस्ट में हैं वे अभ्यर्थी 16 अक्टूबर को अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित वाले अभ्यर्थी 16 तारीख को काउंसलिंग के लिए पहुंचना होगा। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थी जो 28 से 30 अगस्त और 23 सितंबर से 24 सितंबर तक जो काउंसलिंग हुई थी, अगर उसमें वे नहीं पहुंच पाए हैं तो वे भी अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। संबंधित अभ्यर्थियों के नाम व मेरिट विभाग की वेबसाइट schooleducation.uk.gov में निदेशालय स्तर से अपलोड की गई है। इसी प्रकार से चमोली ज़िले में भी गेस्ट टीचरों की भर्ती के लिए काउंसलिंग होनी है। तो इसमें दिया गया है कि 9 अक्टूबर को बुधवार को प्रवक्ता संवर्ग विषय अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। तो जिन अभ्यर्थियों की लिस्ट schooleducation.uk.gov.in या फिर NIC चमोली की वेबसाइट पर है, वे अभ्यर्थी अपने सभी समस्त प्रमाण पत्र लेकर के 10 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली के सभागार कक्ष में पहुँचे हैं। पुलिस विभाग में भर्ती के लिए हो जाइए तैयार। तो यदि आप पुलिस विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 2000 पदों पर इसी माह भर्ती का कार्यक्रम जारी करने वाला है। इसके लिए आयोग की ओर से तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही वन विभाग में आरक्षी के 600 पदों और विभिन्न विभागों में 200 से अधिक अन्य पदों पर भर्ती का कैलेंडर इसी माह जारी किया जा सकता है। UP पहले समूह ग के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक कि 465 रिक्त पदों सहित कुल 751 रिक्त पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी कर चुका है। आयोग की ओर से आगामी दिनों में होने वाली भर्तियों का परीक्षा कार्यक्रम पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा आगामी 2025 में 1 जनवरी को शारीरिक दस्ता परीक्षा और 15 जून को लिखित परीक्षा आयोजित होगी। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुले ने बताया कि भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम इसी माह जारी किया जाएगा। तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। आयोग की ओर से आगामी दिनों में होने वाली भर्तियां तो जनजाति कल्याण विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के 21 पदों पर भर्ती की प्रस्तावित परीक्षा तिथि 23 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा सहकारिता विभाग में सहायक विकास अधिकारी के 38 पदों पर अगले साल 9 मार्च को परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं विभिन्न विभागों में लाइब्रेरी साइंस योग्यता वाले 6 पदों पर अगले साल 23 मार्च
वन दरोगा के 200 पदों पर अगले साल 20 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन भर्तियों का परीक्षा कार्यक्रम आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा। कांग्रेस सत्ता में आई तो चतुर्थ श्रेणी के पद बहाल करेंगे। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यदि राज्य की सत्ता में आई तो सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पद बहाल किए जाएंगे। प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की गई। आधार कार्ड में संशोधन के लिए दरें जारी की गई। आउटसोर्स कर्मियों को ईएसआई का प्रस्ताव शासन को भेजा। तो लोक निर्माण विभाग में विभिन्न डिवीजनों में आउटसोर्स के आधार पर तैनात किए गए मैट बेलदार व अन्य कर्मचारियों को अब ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा मिल सकेगी। सैकड़ों सरकारी स्कूल आएंगे सुगम की श्रेणी में। तो 2018 के बाद दोबारा शुरू होने जा रहा है सभी सरकारी स्कूलों का नया कोटीकरण। डीजी ने वरिष्ठ अफसरों को दिए निर्देश। आउटसोर्स कर्मचारियों को ईएसआई का प्रस्ताव शासन को भेजा। रोजगार मिला 168 युवाओं को नौकरी। तो क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में शनिवार को आयोजित रोजगार मेले में 168 अभ्यर्थियों को निजी कंपनियों में नौकरी मिली। 340 अभ्यर्थियों का चयन दूसरे दौर के साक्षात्कार के लिए हुआ है। मेले में प्रदेश भर के 1025 युवा शामिल हुए। पिछले मेले से 7 गुना ज़्यादा हुआ चयन। अब देरी से आने पर लगेगी डॉक्टरों की अनुपस्थिति। डाक सेवक के पदों पर मूल निवासी को मिले वरीयता। तो उत्तराखंड में डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवकों की ज़्यादातर पदों पर बाहरी राज्यों के युवाओं का चयन और फर्जी प्रमाण पत्र मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों में आक्रोश है। राफ्टिंग की दुनिया में लड़कों का एकाधिकार तोड़ेंगी अब बेटियां। प्रधानों को वन पंचायत का बनाया जा सकता है सरपंच। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। IGCAR में 198 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया एक्जिम बैंक में 88 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रीडर सहायक प्रोफेसर व अन्य 21 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में 98 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान में 24 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 21, 22, 24, 25, 26 अक्टूबर को होगा। परीक्षक नियंत्रक वरिष्ठ लेखा के 12 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भाजपा की जमीन तैयार, अब चाहिए जिताऊ उम्मीदवार। तो केदारनाथ उपचुनाव टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं ने लगाया जोर। तो सीएम आज केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। लहरों पर सवार हुई बेटियां अब पर्यटकों को रिवर राफ्टिंग कराएंगी। तो 14 युवतियों ने लिया 3 महीने का राफ्टिंग गाइड प्रशिक्षण। डंपिंग यार्ड हटवाने के लिए गोवंश का शव रखकर किया प्रदर्शन। फूफा पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म का आरोप। तो एक महिला ने रिश्ते की फूफा पर शादी समारोह में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। गोली मारकर युवक की हत्या, एक आरोपी पुलिस की हिरासत में। तो जसपुर उधमसिंह नगर से खबर आई। हाल ही में उत्तराखंड में जिन्होंने ली है जमीन उसकी भी होगी जांच। प्रीपेड मीटर 100 रुपये के रिचार्ज से भी मिलेगी बिजली। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट के लिए 20 अक्टूबर से 16 नवंबर तक घर घर सर्वेक्षण होगा। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर अल्मोड़ा के सैन्यकर्मी ने खुद को मारी गोली। तो जिले के उप जिला मेंढर में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा स्थित बालाकोट सेक्टर में अग्रिम चौकी पर तैनात एक सैन्यकर्मी ने शनिवार दोपहर अपनी सर्विस बंदूक से खुद को गोली मार दी। मृतक जवान की पहचान मनीष बिष्ट पुत्र पूर्ण सिंह निवासी कफड़ा द्वारा हाट जिला अल्मोड़ा के रूप में हुई। कुंजापुरी मंदिर टिहरी। भारत में आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता। ताचिला में अनियंत्रित बस पलटी, आईटीबीपी के 18 जवान घायल। तो जम्मू कश्मीर में
चुनावी ड्यूटी से उत्तरकाशी लौट रही आईटीबीपी के जवानों की बस ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर ताछिला में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 38 में से 18 जवान घायल हो गए। डाक सेवक पोस्टमास्टर मामले का निपटारा जल्द होगा तो चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद के डाकघरों में ब्रांच पोस्टमास्टर और डाकपाल के पद पर हरियाणा और पंजाब के युवाओं की नियुक्ति के मामले में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अमर उजाला की खबर का संज्ञान लिया है। किच्छा 207 एकड़ भूमि पर कब्जा किया, ठगी में मां बेटे समेत 3 को गिरफ्तार किया। रुद्रपुर में कोतवाल बनी सूचना अगले माह जारी हो जाएगी। सर्वर ठप होने से निचले से ऊंचे स्तर के काम ठप हुए। चेक बाउंस में 6 माह कैद 2.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कपकोट कार हादसे में आया नया मोड़ तो मृतक के पिता बोले बेटे की हत्या कर उसे हादसे का रूप दिया गया। सरयू घाटी में बारिश से सड़क बाधित यात्री फंसे। साल भर चलाएं स्विमिंग पूल, बढ़ाएं खिलाड़ियों की संख्या। हल्द्वानी रिंग रोड पर फिर से किया जाएगा सर्वे। सशक्त भू कानून लाया जाएगा। बस में कैंची से हल्द्वानी पहुंचा अजगर। चोरी के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया तो रामनगर से खबर आई है। दुष्कर्म हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को प्रदर्शन तो भीम आर्मी के संस्थापक नगीना के सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर और खानपुर विधायक उमेश ने समर्थकों के साथ धरना दिया। कुट्टू के आटे सहित 6 खाद्यों के सैंपल भरे। 270 श्रद्धालुओं को लेकर मुंबई से ऋषिकेश पहुंची कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस। लोग उत्तराखंड आकर करते हैं स्वयं की खोज। 30 लाख की अनियमितता में सहायक निदेशक निलंबित किया। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी खिसके। बागेश्वर की बिटिया राष्ट्रीय फुटबॉल में दिखाएगी दम। गढ़वाल के दफ्तरों में ऑनलाइन काम ठप रहा। शिक्षक नेता कंडारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्रीनगर में बिना काम के लौटे लोग। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दून से गिरफ्तार तो श्रीनगर से खबर आई है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को श्रीनगर पुलिस ने शनिवार को देहरादून से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री धामी आज अगस्तमुनि में रहेंगे। आईटीबीपी की बस पलटी, 7 घायल हो गए। नरेंद्रनगर के अस्पताल में मिला लक्ष्य पुरस्कार। चरस के साथ 2 सातिर तस्कर पकड़े तो नई टिहरी से खबर आई है। मोरी में अफीम के साथ एक गिरफ्तार हुआ। पौड़ी के 11 पीएम श्री स्कूलों में पढ़ाई जाएगी चीनी भाषा। रुद्रप्रयाग से खबर आई है। भुनका के युवक की संदिग्ध मौत हो गई। कांग्रेस का मांग को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर प्रदर्शन तो रुड़की से खबर आई है। फरार वारंटी घर से गिरफ्तार किया। स्कूल निदेशक के परिवार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। नाबालिग से शादी का प्रयास करने वाला धरा गया तो सुल्तानपुर से खबर आई है। रुड़की के पार्थ ने सिल्वर मेडल जीता। दुष्कर्म हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को प्रदर्शन किया गया। हादसे रोकने को पुलिस ने लागू किया ट्रैफिक प्लान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी समय पर नहीं हो पाएंगे। श्रद्धालुओं को लेकर मुंबई से ऋषिकेश पहुंची ट्रेन। झाझरा रायपुर रूट पर सिटी बसों को परमिट दिए जाएंगे। गलोबंद लूट का आरोपी दबोचा गया तो देवीधुरा से खबर आई है। झूला घाट में बंदर के हमले से महिला घायल हो गई। साइबर अटैक से जनता के काम ठप रहे। साइबर अटैक से डाटा का नुकसान नहीं। मोहनपुर से झाझरा तक बिजली का शटडाउन करेगा परेशान। नकली नंबर प्लेट लगाने पर 147 लोगों के चालान किए गए। दोपहिया चालकों के हेलमेट पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाएंगे। 5 दिन बर्फ में चलकर ट्रेल पास ट्रैकिंग दल वापस लौटा। अंकिता को एसआरएफ परीक्षा में देश में 4था स्थान मिला। दूसरा कैलाश यात्री दल गूंजी रवाना हुआ। 5 विद्यार्थियों को मिलेगी मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति। लंबा जाम लगने से लोग परेशान हुए। वाहनों की टक्कर लगने से युवकों के 2 गुट में मारपीट हुआ। नियो मेट्रो दौड़ने की फिर से उम्मीद जगी तो ऋषिकेश से खबर आई है। 11 चौकी प्रभारियों समेत 19 दरोगाओं के तबादले किए गए। एमबीपीजी कॉलेज में 2 गुटों में मारपीट तो कॉलेज में दुस्साहस पर डीएम एसपी ने को लिखा पत्र।
प्रेम विवाह कर हल्द्वानी पहुंचे युगल को थाने में बिठाया। तो दिल्ली में प्रेम विवाह करके परिवार से छिपते छिपाते एक प्रेमी युगल हल्द्वानी पहुंचा, जहां परिचित की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने उन्हें पकड़कर थाने में बिठा दिया। विदेश में फंसे युवकों के मामले में दंपति पर केस दर्ज किया। कोटद्वार में गुलदार और तेंदुआ दिखने से दहशत। आर्मेनिया में फंसे युवकों के मामले में दंपति पर केस दर्ज किया। पुरकुल में सामुदायिक भवन पर भूमि पूजन। उत्तराखंड आकर देश दुनिया के लोग करते हैं स्वयं की खोज। रानीखेत के फौजी की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। विदेशी पर्वतारोहियों का बर्फ में दिखा टेंट। आयोग की लिखित परीक्षा आज से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अन्वेषक कम संगणक के सहायक सांख्यिकी अधिकारी लिखित परीक्षा 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। प्रथम सत्र प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक। द्वितीय सत्र अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक हरिद्वार नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा। मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर मांगी सुख समृद्धि। विकासनगर क्षेत्र में 7 घंटे तक गुल रही बिजली। लाखों की स्मैक के साथ एक धरा गया तस्ला कोई से खबर रही है। राजकीय इंटर कॉलेज हरबटपुर में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सलाकोई में रोड पर डिवाइडर न होने से दिक्कत हुई। साइबर हमला। राजधानी में तीसरे दिन भी बहाल नहीं हो सकी कई सेवाएं। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले कंसल्टेंसी पकड़े गए। बिना लाइसेंस चल रही मांस की 119 दुकानों को नोटिस भेजा। मसूरी दून में यूपी के अफसर के घर विजिलेंस की कार्रवाई। पोस्टर बीट बना IPSC बास्केटबॉल टूर्नामेंट का चैंपियन। मसूरी घनानंद GIC के नाम रहा नगर पालिका फुटबॉल कप। गेंदबाजी के दम पर जीता आयुष विभाग। देहरादून ने हल्द्वानी को 3-0 से हराया। रोजगार मेला 168 को मिली नौकरी। मसूरी में नहीं है एक भी पिंक शौचालय। चौखंबा में फंसी 2 विदेशी महिला ट्रैकर का नहीं चला पता। बिना स्मारक की सुरक्षा के लिए मात्र 13,000 रुपये। कर्णप्रयाग स्टॉप पर नहीं महिला शौचालय की सुविधा। बंदरों ने वृद्ध महिला को किया घायल। तो गुप्तकाश से खबर आई है। जनता दरबार में DM ने सुनी समस्याएं। तो पोखरी से खबर आई है। पहाड़ के युवा ही होंगे डाक सेवक और पोस्ट मास्टर। ग्यारह PM श्री विद्यालयों के छात्र सीखेंगे चीनी भाषा। उत्तरकाशी ने टिहरी और हरिद्वार ने पिथौरागढ़ को 2-1 से हराया। सम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आने से छात्र परेशान हैं। स्कूल जा रही छात्राओं के बीच धमका गुलदार अफरा तफरी। तो कोटद्वार से खबर है। द्वारी खाल ब्लॉक के डांगर और धनियार गांव में गुलदार की दहशत बरकरार है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारात के वाहनों की होगी सघन जांच। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर ताछला में पलटी बस। ITBP के 18 जवान हुए घायल। नई टेर से खबर है। 3 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। आपदाग्रस्त गेमाली गांव में खच्चरों के जरिए पहुंचा राशन। गंगा नदी पर सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण की फिर जगी उम्मीद। उत्तरकाशी ने टिहरी और हरिद्वार